कि जिस व्यक्ति ने गठबंधन की सरकार बनाई है, जिसने हर जिले में पार्टी ऑफिस बनाए, प्रदेशों में पार्टी ऑफिस बनाए, इतना बड़ा अपनी पार्टी को बनाया, इतना चंदा, इतना धंधा लिया, एक बिजनेसमैन को, जो केवल अब 2014 से पहले अडानी गुजरात तक का बिजनेसमैन था, आज पूरी दुनिया का बिजनेसमैन बढ़ा के खड़ा किया। तो मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति ऐसे ही आपको पार्टी की कमान सौंप देगा किसी को। लेकिन हाँ, ऑप्शन लेकर हर कोई राजनीति में चलता है, अपनी फील्डिंग भी बैठाई जाती है, सारी चीजें की जाती है। आप ये देखिए, आज की तारीख में चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं, उसको अपने तरीके से जो अमित शाह जी के तिये होते थे, उनको बनाया गया है। इसी तरीके से आपने आज ये खबर पढ़ी होगी, जो बीजेपी की प्रवक्ता थी महाराष्ट्र की, उसको हाईकोर्ट का जज बनाने की सरकार ने वहां पे सिफारिश कर दी है। जो उमा शंकर दत्त हैं, वो आप जानते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जज बनाया गया। तो हर जगह जो व्यक्ति अपनी फील्डिंग बैठा रहा है, राजनीति में मैं मानता हूँ जरूरी भी है, अगर आपको किसी पद पे बना रहना है तो आपको अपनी प्रॉपर फील्डिंग लगानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये चीज भी जग जाहिर है कि पार्टी के अंदर भी असंतोष है, आरएसएस में भी असंतोष है, लोग परिवर्तन देख रहे हैं और एक हद तक घुटन भी है। आपने देखा होगा, जो संजय भाई जोशी हैं, वो एक बड़े नेता थे, वो भी कहीं घुटन में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। राजनाथ सिंह जो इतने मुखर व्यक्तित्व हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, 2 बार से रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उस तरीके से उनके स्टेटमेंट नहीं आते, इस तरीके से उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है कि वो खुलकर अपनी बात कह सके। केवल और केवल आपने संसद में भी देखा होगा, उनको एक पर्चा दिया जाता है, वो पर्चा पढ़ने वाले लोग नहीं थे, वो पर्चा पढ़ के ये कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ संसद के अंदर कि एक भी हमारे फौजी की शहादत ऑपरेशन सिंदूर में नहीं हुई। और इसके बाद जिन जिन के बेटे शहीद हुए फौज में, उनकी माओ के, बहनों के, सबके स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं कि ये कितनी दुखद बात है कि किस तरीके की बात कही जाती है। हमारे बच्चों की जो शहादत हुई है, जो बलिदान दिया है, उसको इस तरीके से कैसे भुला सकते हैं। तो कई चीजें हैं, आज की तारीख में इमेज बनाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं, ये हकीकत है कि अगर कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति आती है जिसमें मोदी जी को अपना पद छोड़ना पड़ता है प्रधानमंत्री का, चाहे उन्हें इसके लिए राष्ट्रपति पद पे जाना हो, तो अगला ऑप्शन केवल और केवल अमित शाह हैं। चाहे बीजेपी माने, चाहे आरएसएस माने या ना माने, बीजेपी में अगर अगला मुख्य प्रधानमंत्री होगा तो मोदी जी के रहते हुए, तो वो अमित शाह होगा। प्रदीप जी, जिस तरह से आशीष जी अपनी बात रख रहे थे, तो उनके ये ऑब्जेक्शन थे कि कमान किसी के भी हाथ में रहे, व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी जी, देखिए बिल्कुल नहीं, मैं आपकी थोड़ी सी चीजों का जवाब दे दूं। जो सबसे पहले कह रहे हैं ना, अमित शाह जी के बाद में कहा, देखिए अमित शाह जी वही नेतृत्व करता है जिन्होंने कांग्रेस को सपुर्दे खाक कर दिया, राज्य से भी और देश से भी। और इतने बुरे सपुर्दे खाक रहे कि इनके यहाँ नेता विपक्ष बनने के लिए भी कोई चेहरा या कोई नाम नहीं था, बेचारे इतने वंचित। तो ये सब नेतृत्व का, ये पूर्वांचल की अगर बात अभी कर रहे थे, तो मैं बता दूं पूर्वांचल में पूरा कांग्रेस शासित था, और कांग्रेस शासित ने पूरे पूर्वांचल को क्रिश्चियन में बना दिया, एक जाति में बांट। आज वही पूर्वांचल है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से सरकारों में है, सब जगह सरकारें। और ये एक बात और करते, हत्या की बात, तो शायद सैनी साहब को भूलना नहीं चाहिए। सैनी साहब जिन्होंने, अगर गोरदा की बात कर रहे हैं तो मैं गोरदा पे आ ही जाता हूँ। उस हत्याकांड के अंदर जो कांग्रेस के पूर्व सांसद और परिवार था, थोड़ा उन्हें भी याद कर लीजिए, जिन्होंने 140 लीटर पेट्रोल जो उस पर डाला था, वो आप ही की पार्टी के, तो ये ना भूलिए आप। और जो अमित शाह जी की बात कर रहे हैं, तो माननीय गृह मंत्री वो गुजरात में भी थे, जहां से बेचारे आप अब तक 27-28 साल से वंचित हैं। और आपकी वो हैसियत करा कांग्रेस का कि आप उत्तराखंड से भी वंचित हैं 15 वर्ष से, हरियाणा से भी वंचित हैं आप, पंजाब से आपको आपकी ही पार्टी ने लात मार के निकाल दिया, दिल्ली में आपका नामो निशान नहीं है। तो थोड़ा सा आप समझिए। और अभी कहा ना, एक चीज और कही थी, इमेज वाली बात, बिल्कुल सर, जनता जो है इमेज देखती है, आपकी इमेज क्या है। कांग्रेस के राजकुमार जी क्या इमेज है आज के राजनीति में, वो देश को पता है।